नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जस्ट चार्ज पर। बस खुद को चार्ज करें। तो अगर आपने कॉमर्स का अभ्यास किया है तो हर साल पेश होते बजट में बार बार उपयोग किए जाने वाले शब्दों को जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते तो चिंता न करें, इस वीडियो में मैं आपको बजट की सारी जानकारी दूंगा। तो बस अब इंतज़ार खत्म होता है और आज यानी 1 फरवरी को हर साल की तरह हमारा बजट पत्र दाखिल होता है, जिसको हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला सीतारमण जी पेश करने वाले हैं हमारे पार्लियामेंट में। तो हमें ये तो पता ही है कि बजट में क्या बात होती है कि हमें कितना टैक्स देना है, लेकिन इसके अलावा पार्लियामेंट में कई घंटों तक क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, ये समझने के लिए देखिए हमारे चैनल जस्ट चार्ज। बस खुद को चार्ज करें। आज का वीडियो देखने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि बजट क्या है और इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द का अर्थ क्या होता है। सबसे पहला सवाल, यूनियन बजट है क्या अपने देश का? एक कंपनी अपने पूरे साल का बजट निकालती है, जिससे इतनी प्रॉफिट है, इतना लॉस है, इतना पैसा कवर यानी रिजर्व में रखना पड़ेगा, ये फ़ायदे हो गए, ये नुकसान हो गए। तो इसी तरह किसी भी देश का यूनियन बजट होता है, जिसमें उस देश का फाइनेंस स्टेटमेंट है उस साल का। और हमारे भारत का जो बजट है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का रहता है। के मुख्य 2 विभाग हैं, पहला रेवेन्यू बजट, दूसरा कैपिटल बजट। इस बजट में सरकार की महसूली इनकम और खर्चों का समावेश होता है, जिसमें इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी, सर्विसेज, लोन पर के ब्याज और इन्वेस्टमेंट के डिविडेंड भी शामिल हैं। दूसरा है कैपिटल बजट। इसमें स्थिर संपत्ति से मिलती इनकम और खर्चे शामिल हैं, जिसमें केंद्र द्वारा राज्यों ने सरकारी कंपनियों, निगमों और देने में आई लोन और एडवांसेस शेयर के इन्वेस्टमेंट भी इसमें शामिल है। अब बात करते हैं कर की। कर यानी बिल। तो कर के यहाँ पर 2 हिस्सों में हमने डिवाइड किया है, प्रत्यक्ष कर और परोक्ष कर। बात करते हैं प्रत्यक्ष कर की। नागरिकों द्वारा सरकार को दिया जाता सीधा कर यानी प्रत्यक्ष कर। एग्जाम्पल जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और आदि। परोक्ष कर की बात करते हैं, चुकौनी का बोझ अन्य व्यक्ति पर ट्रांसफर होता है, और जिसका एग्जाम्पल है जीएसटी। वैल्यू एड टैक्स, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और एक्ट्रॉय जैसे कई परोक्ष टैक्स के स्थान पर जीएसटी ने स्थान ले लिया है। अब बात करते हैं कस्टम ड्यूटी की। देश में जो भी माल की आयात और निकास होती है, जिस पर कस्टम ड्यूटी वसूली जाती है, जिससे सामान्य तौर पर आयातकार और निकासकार कस्टम ड्यूटी चुकाते हैं, और इस माल सामान की कस्टम ड्यूटी का चार्ज ग्राहक पर ही आता है। बजट में खाद शब्द का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। खाद क्या है? बजट में सरकार की इनकम से खर्च ज़्यादा हो, ऐसी स्थिति सालों से सामान्य हो गई है, जिसे खाद कहते हैं। और इस खाद के 3 प्रकार हैं। पहला है फिजिकल डेफिसिट, जिसको हम राजकोषीय खाद कहते हैं। दूसरा है रेवेन्यू डेफिसिट, जिसे हम महसूली खाद कहते हैं। तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट, जिसे हम प्राथमिक खाद कहते हैं। तो चलिए इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। पहला है फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय खाद। सरकार की कुल महसूल इनकम से कुल खर्च ज़्यादा हो जाए तब राजकोषीय खाद का सर्जन होता है, और जिसमें बोरोइंग्स मतलब कि सरकार द्वारा ली गई लोन इसमें शामिल नहीं होती। दूसरा है प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक खाद, जबकि प्राइमरी डेफिसिट यानी ब्याज की वसूली बिना राजकोषीय खाद। तीसरा है रेवेन्यू डेफिसिट, महसूली खाद। महसूली खर्च और महसूली इनकम के बीच का तफावत महसूली खाद से जाना जाता है, जिसमें सरकार द्वारा वर्तमान खर्च के सामने वर्तमान इनकम को कम दर्शाते हैं। और यह बजट हर साल की 1 फरवरी को पेश किया जाता है, और इस बजट को हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री में तैयार किया जाता है। और इस बजट में इंडस्ट्रियलिस्ट, इकोनॉमिक्स, फार्मर्स की भी राय ली जाती है। तो अब बात करते हैं बजट स्पीच के टाइमिंग की। तो अब तक का सबसे बड़ा बजट स्पीच 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा 18,650 शब्दों का रहा है, और वो बजट स्पीच डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा रजू की गई थी। सबसे छोटा बजट स्पीच 1977 में हीरू भाई मिलजी भाई पटेल द्वारा सिर्फ
800 शब्दों का ही बजट स्पीच रजू किया गया था। और स्पीच की बात करें तो सबसे लंबी स्पीच यानी कि टाइमिंग के मुकाबले में 2020 में 160 मिनट तक लंबा बजट स्पीच चला, जिसको निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया था। तो अब हम आशा करते हैं कि आपको हमारे बजट का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक